पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं बृन्दावनालयमं वसुदेवशोनं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम
श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों जाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। अब अम्बरीश जी के ही छोटी रानी का चरित्र है आज। तो भगवत रसिक जी के बानी में आता है, जो तात ऋषभ सो होय मात मंदाल सही जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही जानो। भ्राता विदुर दयाल योसिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद से मिले अकिंचन पर उपकारी। भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। करें किसी का संसारिक संबंध, किसी भी कोई भी नाता हो तो इस प्रकार का यदि नाता हो तो उसको अलग से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, केवल संबंध मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि कहे जो तात ऋषभ सो होय, तो ऋषभ देव भगवान के समान पिता हो किसी का, तो ऋषभ देव भगवान के समान अपने सारे पुत्रों को भगवान के भजन में लगाने का उपदेश देते थे। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे और शाम के समय सबको बुला लेते थे राजसभा में और सबको उपदेश करते, जो पुत्रों मनुष्य शरीर केवल भगवान के भजन के लिए मिला है। इस प्रकार से सबको भगवान के भजन में लगाते। तो उसमें भागवत में आता है, जो गुरुर न शस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न पतेश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपैत्य मृत्युम। करें संसारिक जितने नाते रिश्ते संबंध हैं वो भगवान से जोड़ने के लिए हैं। भगवान के तरफ यदि सन्मुख कर रहे हैं तब तो वो नाते ठीक है, और यदि भगवान से विमुख करते हैं तो वो सब त्याज्य हैं। जैसे मीराबाई ने कहा ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, जो
तजिए ताहि कोटि बैरिसम जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलु गुरु तज्यो कंत ब्रजवनितन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहाँ आँख जई फूटे बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। जाते होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। तो महाराज राजा अम्बरीश जी अपने सब अंग को सर्वांग भक्ति का याजन किए। तो और जब दुर्वासा जी वाला प्रसंग आया तो उससे तो अम्बरीश महाराज का और भी सारे दुनिया में ख्याति हो गई, फैल गई। जो भाई जो ब्राह्मण का साप मतलब अकाट्य होता है, जो किसी के टाले नहीं टल सकता है, उस ब्राह्मण का साप भी अम्बरीश महाराज को कुछ नहीं कर पाए। तो पूरे दुनिया में अम्बरीश जी महाराज का भक्ति का खूब ख्याति हुई। अब उनकी छोटी रानी का चरित्र आता है, जो वहीं राजा अम्बरीश जी अयोध्या के राजा थे। ऐसे तो जहाँ से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक वहाँ पर्यंत इनका राज्य था, लेकिन मूल में अयोध्या के राजा थे। तो अयोध्या के राजा थे तो वहीं आस पड़ोस का ही एक राजा और था, उनकी एक कन्या थी। वो राजा अम्बरीश जी का महिमा सुनती थी और अयोध्या के ही एक जैसे सहेली सब होती नहीं, इस गांव से दूसरे गांव के जाती है तो आपस में चर्चा करते भाई वो। तो वो जो अयोध्या की एक कन्या थी वो उसके राज्य में जाती थी, दूसरे कन्या के राज्य में, और वहाँ पे राजा अम्बरीश जी का महिमा गान करते थे खूब, जो हमारे राजा ऐसे हैं ऐसे हैं। और वो कन्या और देवर्षि नारद जी, और तो वो सुनी थी, नारद जी जाकर के, नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ लिए जो आगे ये रानी बनेगी, तो जाकर के राजा अम्बरीश का महिमा खूब उनको सुना है वो कन्या को। अब वो कन्या को मन में हो गया, पूरा जच गया, जो भाई पति होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, इसे धर्मात्मा पति हो तो क्या कहना, दोनों स्वार्थ और परमार्थ दोनों हो जाए। एक तो राजा है तो इससे स्वार्थ सिद्धि हो गया, और दूसरे भक्तिमान है, भगवान के भक्त है, तो इससे परमार्थ बन जाएगा। करे ना, भगवान के नाम के महिमा में आता है ना, हितु परलोक लोक पितु माता, लोक और परलोक दोनों ही बन जाएगा। तो ऐसा सोच करके वो कन्या अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिए, जो बस अब तो इन्हीं के साथ विवाह करना है। और अपने लज्जा को छोड़ करके, कन्या होती है वो हर एक बात पिता से नहीं कहती है, माता को कोई कहना भी होता तो माता जी को कहेगी, पिता को नहीं कहेगी। लेकिन वो कन्या जो है लज्जा छोड़ करके अपने पिता से कह दी, जो हम जो है हमारा उनके साथ में विवाह कर दीजिए। तो राजा भी वो भी राजा थे, वो बड़े प्रसन्न हुए पिता उनके। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण के द्वारा उनको सूचना भेजवाइए। तो ब्राह्मण को एक पत्र लिख करके राजा अम्बरीश जी के वहाँ भेजे। तो ब्राह्मण जो है पत्र लेकर के गए और जा करके फिर उनको दिए। राजा अम्बरीश जी को बताए जो महाराज ये ऐसी ऐसी कन्या है, वो आपके साथ विवाह करना चाहती है। राजा अम्बरीश जी कहे जो अरे उनको जाके बताओ। और राजा अम्बरीश जी के 100 रानियां पहले से थी, और वो ऐसे भक्ति में लगे हुए थे जो एक से भी बात करने के लिए फुर्सत नहीं होता था उनको, सब बेचारी दुखी रहती थी। तो कही जो देखो यही हालत होगा उनका भी, क्यों हमारे तो भगवान के भजन करने से और भक्ति करने से फुर्सत होता नहीं, सेवा पूजा में ही समय चला जाता है। तो कहो जो हम विवाह करने का हमारी इच्छा नहीं है। तो राजा वो जो ब्राह्मण देवता था वो समाचार लेकर के फिर वापस आ गया। वापस आके और कन्या को बताए जो महाराज वो विवाह नहीं करना चाहते हैं, उनको 100 विवाह हो चुका है पहले से, सब रानी बैठी है उनके वहाँ।
वो जब मना किए तो वो कन्या के मन में और ज्यादा भाव हुआ कि जो अब तो यही पति बनाने लायक है, क्योंकि इनको संसारिक मोह ममता है ही नहीं और भगवान का भजन ये भी करते हैं और हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो बस वो निश्चय कर ली पक्का, जो अब तो हम मन से ही उनको पति स्वीकार कर लिया। अब दोबारा फिर से कहे जो ब्राह्मण देवता को फिर से जाके कहे जो जाओ फिर से कहो जा करके यदि हमारे साथ विवाह करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे प्राण हत्या का पाप आपको लगेगा। तो वो ब्राह्मण देवता फिर से जा करके राजा अम्बरीश जी को कहे जो महाराज वो तो ऐसे कह रही है, आपके साथ ही विवाह करना चाहती है। तो राजा अम्बरीश जी भी सोचे जो भाई हमारा कोई भक्ति का संबंध होगा, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा, इसके साथ कोई ऋणानुबंध होगा, इस कारण से और पहले तो सब बात बता दिए जो हमारे ऐसी ऐसी हालत है, हमारे को फुर्सत होता नहीं किसी से बात करने का, 100 रानियां ऐसी बैठी है। कहीं जो फिर भी यदि उनकी इच्छा ही है तो चलो भाई रह करके यहाँ पे रहो, अपना भजन करो, साधन करो, तो कोई दिक्कत नहीं, आकर के रह जाओ। तो पहले जमाना में राजा लोग खुद नहीं जाते थे ब्याह करने के लिए, वो अपना तलवार भेज देते थे, तलवार के साथ ही फेरा लग जाता था। तो ऐसे ही राजा अम्बरीश जी अपना तलवार जो है उनके साथ भेज दिए और तलवार के साथ में उनका विवाह हो गया। विवाह होकर के फेरा लेकर के फिर वो अपने यहाँ राज में महल में आ गए। और राजमहल में फिर राजा अम्बरीश जी जहाँ रहते थे वहाँ भगवान का मंदिर बना रखे थे, अपना सेवा पूजा अष्टयाम करते थे। तो इन्होंने जो है उन रानी के लिए भी एक महल वहीं पे था, उसमें उनको रख दिए। अब वो रहने लगी और दासियों को कह दिए सब इनको सारी संसारिक सुख सुविधा सब व्यवस्था कर दिया जाए, कोई दुख कोई तकलीफ न हो, इनको सारी व्यवस्था कर दिया गया। अब वो कन्या विचार करने लगी जो हम आए थे भजन करने के लिए, अब पति महाराज के संग में वो भजन करते हैं तो हम भी उनके साथ में सहयोग करके हम भजन सेवा पूजा में सहयोग करेंगे, भजन करेंगे। अब उनका तो दर्शन भी नहीं हो रहा है, महीनों बीत जाता है पता ही नहीं, वो अपने सेवा पूजा में ही रहते, हम तो इधर रह जाते, कोई मिलना भी नहीं होता, बातचीत भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। तो क्या करें? अब वो विचार कर रही है, सोच रही भाई क्या करें। तो दासी को भेजी जो भाई पता लगाओ जो राजा महाराज जो हैं सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटा क्या क्या करते हैं, पता लगाओ। तो दासी सब जा करके पता लगाई जो भाई इतना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठ करके सरजू जी जाते हैं, सरजू जी में स्नान करके ठाकुर जी की सेवा के लिए सरजू जी से जल लाते हैं और फिर भगवान का सेवा पूजा का सब फूल तोड़ना, फिर बर्तन पार्षद झाड़ू पोछा सब करना और करके फिर ठाकुर जी का स्नान करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और स्वयं पाकी थे, स्वयं बना करके भोग लगाते थे और फिर ऐसे अष्टयाम सेवा करते रहते, तो दिन भर उनका उसी में बीत जाता। रानी सोची भाई और समय में तो जाएंगे तो सब दिख जाएगा, तो ये एक समय है जो जिस समय वो सरजू जी जाते हैं स्नान करने के लिए वो समय बढ़िया है। तो क्या कि वो अपना एक सीढ़ी बनवा भाई, कांटेदार सीढ़ी जो समेट फोल्डिंग वाला, जो ऐसे कर दो और चढ़ जाओ, फिर अपना उतर के समेट लो सीढ़ी, किसी को पता भी नहीं लगे। इस ढंग का सीढ़ी बनाई और सीढ़ी बना के जब राजा महाराज जाते सरजू जी स्नान के लिए गए तो उसी समय रानी जा करके और राजा के मंदिर में सब झाड़ू पोछा करके और बर्तन सब पार्षद सब मांस धो करके सब फूल जल तुलसी सब लेकर के तैयार करके रख दिया। अब राजा अम्बरीश जी जो है जब आए तो देख रहे अरे आज क्या बात है, ये सब सेवा पूजा कैसे हो गया। तो कही भाई हमारी जो है एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन भी वैसे हुआ, तीसरे दिन हुआ। तो अब जो राजा मन में बड़ा लगा ये कौन भाई ऐसा चोर है, विलक्षण चोर है जो हमारे सेवा रूपी धन को चोरी करता है।
तो इसको देखा जाए, पता कर सब लोग से, दास दासियों से पूछे, किसी को कुछ पता ही नहीं। वो ऊपर ऊपर सीढ़ी सीढ़ी खिड़की से आ जाती है और सेवा करके चली जाती है। तो राजा अम्बरीश जी विचार किए जो अच्छा ऐसे करते। तो जब राजा अम्बरीश जी जब निकलते थे तो बाजा गाजा सब बजता था। जब सरजू जी स्नान भी जाते थे तो बाजा गाजा सब बजता था। तो एक दिन तीसरे चौथे दिन क्या किए, बाजा गाजा सब बजते बजते निकाल दिए और अपने जो है वापस आ गए। वापस आकर के देख रहे हैं तो देख रहे ओ छोटी रानी सब सेवा कर रही है। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न होकर के उनको कहे जो जो आपको यदि सेवा करने का इतना ही इच्छा है तो अपने माथे सेवा पधराओ, खुद ठाकुर जी रखो, खुद सेवा करो। दूसरे का सेवा क्यों छीन रहे हैं, दूसरे का सेवा क्यों बांट रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं। उन्होंने तो उसको जो है मंत्र मान लिया। बड़ी अच्छी बात है। अब जो है सेवकों से, दास दासियों से करके कहीं जो हमारे लिए मंदिर बनाया जाए। एक मंदिर बनाया गया, फटाफट मंदिर बना दिया गया। वहाँ पे ठाकुर जी का सेवा पधराए और सेवा पधरा करके और फिर जो है बढ़िया से पूरा खूब बढ़िया ढंग से सेवा पूजा करने लगे। अब सेवा पूजा करते तो मतलब अम्बरीश जी की रानी और मतलब पूरा ठाठ बाट से सेवा करना शुरू किया। अम्बरीश जी जो थे वो थे स्वयं पाकी, क्या खुद बनाना, आटा भी खुद पीस करके। एक बार की बात है, अम्बरीश जी जो है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आटा चक्की जो पीस रहे थे। तो गर्मी का दिन था, इनको पसीना आ रहा था। तो ठाकुर जी पीछे खड़े होकर के पंखा झलने लगे और पीछे मुड़ करके देखे अम्बरीश जी तो कह रहे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा देती है। तो ठाकुर जी कह रहे जो अच्छा तो आपको ये शोभा देती है जो इतने पूरा एक छत्र भूमंडल के राजा होकर के स्वयं जो है चक्की पीस रही है, आपको शोभा देती है। तो अब राजा अम्बरीश जी थे स्वयं पाकी, खुद ही पे सब काम खुद करना। और स्वयं पाकी में कितना बना पाएंगे, 2-4 आदमी का भोजन कराते, इतना सा भोग बना पाते थे। और रानी जो थी ऐसे ठाठ बाट से सेवा करते थे। कई संतों से सुनी बात है, कहते तो मंगला में 5 मन लड्डू भोग लगता था मंगला में, और श्रृंगार में 10 मन, और राजभोग में 20 मन लड्डू भोग लगता था। और सब चीज तो अलग, इतना खूब ठाठ बाट से सेवा होता था। और सबको जो है प्रसाद बांटती थी, भोग लगा करके प्रसाद उतना क्या होगा, सब दास दासियों को, सेवकों को, गांव वाले आस पड़ोस के जितने थे सबको खूब बांटते। अब प्रसाद के लोभ से जो है बालक लोग सब घंटों भर पहले आ करके खूब कीर्तन करते। और नारद जी आकर के कुछ दिन में, नारद जी बीच बीच में आते थे, क्यों अम्बरीश जी नारद जी के चेला थे, तो बीच बीच में आते थे दर्शन करने। तो एक बार नारद जी आए अम्बरीश जी से मिलने के लिए, तो वो सुने वहां पे कीर्तन का आवाज सुनाई दे रहा था। नहीं तो नारद जी आए एक बार, तो कह रहे एक बार नारद जी एक पोथी लेकर के आए। तो अम्बरीश जी के मन में आया, महाराज अम्बरीश जी पूछे नारद जी से, महाराज ये किसका क्या चीज है, इसमें क्या है। तो इसमें भक्तों का चरित्र, भक्तों का नाम है। तो राजा अम्बरीश जी कहे महाराज हम देखें, तो कहे हाँ देखो। तो उसमें देखे, वो पूरा ऊपर से नीचे तक देख लिए, लेकिन अम्बरीश जी का नाम उसमें आया नहीं। थोड़ा मन मुरझा करके अपना रह गया अम्बरीश जी। फिर कुछ दिन के बाद फिर से नारद जी आए, फिर एक और पोथी लेकर के आए कि महाराज ये क्या है, कि इसमें भी भक्तों का नाम है। तो कहे महाराज वो जो पहले लाए थे वो भी भक्तों का नाम, ये भी भक्तों का। कहे वो ऐसे भक्त थे जो भगवान को भजने वाले थे, वो भक्तों का नाम उसमें था। कहे महाराज इसमें, तो इसमें भगवान जिसका भजन करते उस भक्तों का नाम है।
कि महाराज देखें थोड़ा, तो लेकर के देखे तो उसमें सबसे ऊपर में अमरीश जी का ही नाम लिखा हुआ। अमरीश जी सब चाह गए। अब नारद जी जो है उसी समय आए थे देखने के लिए, तो उधर कीर्तन का आवाज सुनाई दिया। तो नारद जी तो सब जानते ही थे, लेकिन फिर भी कही महाराज ये क्या हो रहे, तो कही महाराज वो छोटी रानी आई है ना, उनके वहाँ हो रहा है कीर्तन। तो कहे रानी जो अमरीश जी कहे हम कहे दर्शन करके आते हैं हम थोड़ा। तो जा करके देखे तो रानी जो थी ठाकुर जी को भोग लगा करके सेवा पूजा करके भोग करके और फिर ठाकुर जी के सामने बीना लेके और आराम से पद गाती थी। अब गा करके एकदम विह्वल हो जाती थी। ओ नारद जी जाके देखे तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। जो फिर वापस आए, वापस आ करके और अमरीश जी को कहे महाराज भक्ति तो आप भी करते हैं, लेकिन रानी की भक्ति आपसे बढ़ चढ़ कर की है। क्यों? आप जो है भजन करते राम, उसमें अब अकेले भजन करते हैं। अब अकेले मानो 1 घंटा भजन किए तो 1 घंटा ही तो भजन हुआ, और 1000 आदमी से 1 घंटा भजन कराए, खुद भी किया 1000 से करवाए, तो 1000 घंटा तो भजन हो जाएगा। तो ऐसे रानी जो थी खूब भोग लगाती है, सब बच्चों से कीर्तन करवाती। तो भागवत में भी आता है स्मरंत स्मारयंतस्थ, खुद भगवान का भजन करे दूसरे से भी करवाए। तो इसी प्रकार जो है रानी जो है वो खूब भजन में ऐसे करती थी। तो नारद जी देख करके और राजा को कहे जो महाराज आपसे भी बढ़ चढ़ के रानी तो आपसे भी बढ़ चढ़ के है। अब राजा के जब नारद जी कहे तो राजा के मन में भी आए भाई देखें कैसा भक्ति करती है, हम भी चल के देखें। अब तो जाए कैसे देखने के लिए, कैसे जाए, खुद तो अष्टयाम सेवा है, अब सेवा से फुर्सत हो तब तो जाए कहीं। ऐसा हमारी दशा कहीं जाना चाहे तो कहीं निकल ही नहीं सकते, समय ही नहीं, तो समय बंधा हुआ है। तो ऐसे ही लेकिन फिर भी क्या किए, एक दिन जो है ठाकुर जी को संध्या भोग जल्दी से लगा करके और लगा करके सोचे यदि ठीक समय से करेंगे तब तो उधर भी सेवा हो जाएगा, शयन हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा जल्दी भोग लगा करके शयन करके और फिर राजा जो है रानी के वहाँ महल में गए दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने जहाँ गए तो सब सेवक लोग जय जयकार करने लगे। तो सब सेवकों को जय जयकार करने मना कर दी, कहीं जो हल्ला मत करो, विक्षेप हो जाएगा, सेवा में विक्षेप हो, चुप रहो। सबको मना कर दिया। मना करके फिर धीरे से, और रानी जो थी अब वहाँ ठाकुर जी का मंदिर है और ठाकुर जी के सामने तरफ देख करके अपना बीना लेके पद गा रही है। और दरवाजा जो है ठाकुर जी मंदिर का वो ऐसे सटा करके रखी, दरवाजा बंद नहीं की थी, सटा करके रखी। तो अमरीश जी जो है धीरे से जाकर के गए अंदर। अंदर जाकर के देख रहे हो क्या दशा, प्रेम विह्वल भाव विभोर हो रही है। ठाकुर जी का पदगान कर रहे, गुणगान करते हुए नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, भाव विभोर हो रही है वो दशा। लेकिन देख करके जब दरवाजा खोले तो उससे कुछ थोड़ा सा आवाज हुआ, भनक पड़ा। तो रानी को पता लगा जो कोई आए हैं, तो गाना बंद कर दी। गाना बंद करके इधर देखी जो महाराजा है, राजा है। तो राजा के साथ में रानी का 3 संबंध है। क्या? एक तो पति है, एक गुरु है, गुरु उपदेश दिए, उन्हीं के उपदेश से भगवान के भजन में लगे हैं। तो एक गुरु भी है, एक पति है और एक राजा है। तो राजा सबके पिता होते हैं। तो तीनों तरह से उनका संबंध है। तो इसीलिए जो है उठ करके खड़ी हो गई, क्योंकि पुराणों में आता है जो दृष्ट्वा भागवतम दैवात सन्मुखो यो नयाति न गृह्णन्ति हरिस्तस्य पूजाम 12 वार्षिकी। अरे जो कोई महापुरुष, कोई संत महापुरुष आ जाए, पूजनीय आदरणीय आ जाए और हम भगवान के भजन में बैठे हैं, यदि उठ करके 10 कदम आगे चल करके उनका स्वागत नहीं किए तो 10-12 वर्ष का किया हुआ भजन सब चौपट। चरित्र सुने हैं ना?
राजा इंद्रद्युम्न का, अगस्त जी का शिष्य थे राजा इंद्रद्युम्न, और वो जो है उन्हीं के कहने से सेवा पूजा किए शुरू किए थे। और एक दिन वो भजन करने के लिए बैठे थे, और भजन करते करते उसी समय अगस्त जी आ गए। अगस्त जी आ गए तो फिर वो जो है उठ करके खड़े नहीं हुए, वैसे ही भजन करने रहे। तो राज अगस्त जी को गुस्सा आ गया, कहे जो है हाथी की तरह बैठा है, जा हाथी बन जा। तो वही जो है हाथी बन गए। वो भागवत में अष्टम स्कंद में आता है ना, गज और ग्राह का जो चरित्र आता है वही हाथी थे। तो ऐसे ही विचित्र और पुराणों में बहुत से चरित्र है। तो कहने का तात्पर्य, जो कोई महापुरुष आ जाए, कोई संत आ जाए, तो उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, नहीं तो सब क्या कराए भजन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए रानी, जब राजा आए तो रानी उठ करके खड़ी हो गई। अब जो है रानी, राजा कह रहे जो नहीं नहीं, आप जैसे गाते थे वैसे गाइए, आप जैसे गा रहे थे, पद गा रहे थे वैसे ही गाइए। तो इन्होंने फिर जो है रानी ने गाया, क्या पद गाया? करे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल, उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इस प्रकार से रानी वो गीत गा रही थी। अब क्या हुआ, राजा ने कहा इसी प्रकार से आप गाइए। अब जो है राजा को इतना भाव प्रभावित हुआ, जो ये राजा इससे प्रभावित इतना हुए, अब क्या करते, रोजाना जल्दी जल्दी से सेवा पूजा कर करके और फिर वहाँ चले जाते। अब रोजाना ऐसे होने लगा तो फिर जो है ठाकुर जी कहे
अब ठाकुर जी के सेवा में इधर विक्षेप होने लगा, क्योंकि तुरंत भगवान अब जल्दी मन तो एक होता है, अब निश्चिंत होकर के मन लगा करके सेवा करते, अब इधर जाने का मन में है तो अब जल्दबाजी होता है। तो जल्दबाजी होता है तो ठाकुर जी एक दिन कहे, जब आपको इतना ही है उधर जाने का तो हमको भी ले चलिए, हमको भी वहीं पधरा दीजिए। तो कह रहे बात सुनी रानी और राजा गए नई ठौर, भई सिर मोर अब कौन वाकी सर है, हम हूँ सेवा करे पति मति बस करे, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धर है। अब क्या हुआ, राजा ने जब ये ऐसा करने लगे और राजा जो है ठाकुर जी को भी लेकर के वहीं पधरा दिए। अब तो है वहीं पे, अब उस दिन जो है जिस दिन गए थे पहला दिन सुनने के लिए, तो पद गाते गाते पूरी रात बीत गई वही आनंद में भाव विभोर अवस्था में, रात पूरी बीत गई। सुबह हो गया 3:30 बजे उठ के फिर आए और ऐसे फिर रोजाना करने लगे धीरे धीरे, तो वहीं जाने लगे। अब रानी लोग जो 100 रानी और थी वो लोग सोची अरे ये तो बड़ा अच्छा तरीका, ऐसे तो राजा सालों साल हम लोगों की तरफ देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। और छोटी रानी को देखो भगवान के भजन में लगी है, तो इस कारण से उनके पास में जाते, उनके साथ में रहते, उनसे बातचीत करते, तो उसको आदर्श मान ली सब। अब सब जो है कहे जो हमको सब अपने अपने घर में अपने अपने मंदिर बना रहे, ठाकुर जी की सेवा पधरा है और सब लोग सेवा पूजा करने लगे। अब जो है सबके सब रानियों के महल से बुलावा आता राजा के वहाँ, जो महाराज चलो हमारे वहाँ भी ठाकुर जी का दर्शन करिए। अब जो ठाकुर जी के दर्शन के लोभ से राजा सबके वहाँ जाते, तो इस कारण से अब इतना हुआ, सब 100 रानी थी उतना हुआ, उससे क्या हुआ पूरे राज्य भर में, गांव देश प्रांत और पूरे राज्य भर में सब घर घर में सब ठाकुर सेवा पधरा लिए और सब जो है भगवान के भजन में लग गई। करे जिस दिन से राजा छोटी रानी का भक्ति भाव देखा, उसी दिन से अब नित्य ही रानी के यहाँ कीर्तन आनंद लेने जाने लगे। इस नई लगन में अपने ठाकुर जी की सेवा शीघ्रता होने लगी। राजा को सदा रानी के यहाँ जाकर पद कीर्तन सुनने की त्वरा बनी रहती। अब ठाकुर जी को नहला धुलाकर चंदन तिलक लगाकर कुछ भोग अर्पित कर आरती स्तुति शीघ्रता पूर्वक करके सेवा पूजा से निवृत्त होकर रानी के यहाँ जा विराजते। परिणाम यह हुआ कि एक दिन ठाकुर जी को कहना पड़ा जो हमको भी वही ले के रख दो। अब कह रहे जो श्री ठाकुर जी की भी इच्छा हो रही थी, ऐसे तो राजा अम्बरीश जी को इच्छा हो ही रही थी, ठाकुर जी को भी इच्छा हो रही थी ऐसा महाभागवती का दर्शन करने का, इसीलिए ठाकुर जी के जो हमको भी वहीं पधरा दो जा करके। तो जैसे सबरी जी और ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान व्याकुल हो गए थे, भगवान ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए देने के लिए गए अपने, और भगवान राम जो है सबरी जी को दर्शन देने के लिए गए। इसी प्रकार से ये भी रानी के भक्ति भाव से आकर्षित होकर के जाते थे और इनके देखा देखी सब रानियों ने वैसा कर लिया, सब घर घर जो है ऐसे होने लगा। अब क्या हुआ, करें जो ऐसे ही एक चरित्र आता है और स्वामी जी महाराज कहते थे जैसे एक कहते न एक आदमी को सुधरने से पूरा परिवार सुधरा, परिवार से मोहल्ला, गांव, गांव से फिर जिला, जिला के बाद फिर प्रांत, फिर पूरा देश, फिर पूरा संसार। इसी के मतलब एक व्यष्टि से श्री समष्टि का सबका सुधार हो जाता है। ऐसे ही एक दृष्टांत देकर के महाराज जी एक कहानी कहा करते थे। कहानी के था जो एक सेठ था, उनकी 7 पुत्र थे और 6 का विवाह हो गया था और 7वां जो सबसे छोटा था उसका विवाह होने वाला था। तो वो जो है वो कन्या जो थी जहाँ वैष्णव कुल से आई हुई थी, उनके पिता जो है घर परिवार वैष्णव थे, सब भगवान के भजन में लगे हुए थे।
तो वहाँ से उनको भक्ति का संस्कार था, तो वो सत्संगी परिवार से थे, तो इस कारण से जब विवाह होकर के आए तो यहाँ पे एक एक चीज का वो सब चीज ध्यान से करती, क्या देखती, सबको देखी। झाड़ू लगाने के लिए एक नौकर आता है, पानी भरने के लिए एक नौकर आता है, बर्तन मांजने के लिए एक नौकर आता है, रसोई बनाने के लिए सब 6 बहुएं हैं तो सब बारी बारी लगा करके सब आज ये कल वो ऐसे कर करके होता था, सारा चीज देख ली। अब क्या कि वो सबसे पहले जो है उठ करके और सबसे पहले रसोई में वो गई बनाने के लिए। तो रसोई बनाने के लिए गई तो उनके 6 और जेठानी सब थी, तो उन्होंने कहा जो वो और सास और 6 जेठानी और सास थी, वो सब मना करने लगे जो अरे तुम अभी तो आई नहीं हो, तुम्हारा हाथ घिस जाएगा, तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, तो तुम अभी मत करो, अभी हम लोग हैं ना, हम करेंगे रसोई। कहीं नहीं, रसोई बनाने की बहुत महिमा है, इस कारण से रसोई तो हम ही बनाएंगे। तो अब जो है रोजाना ये पहले जाकर के रसोई में हो चले जाते। तो क्या हुआ, अब जो पहले होता था भाग बांट करके जो आज ये कल वो ऐसे करके अब रोजाना ये चली जाती, तो सबके मन में आने लगा जो भाई नहीं हम करना चाहिए, तो हम सब अपने अपने आकर के करने लगे। अब जो है ये सेवा इनसे छूट गया, भाई ये जब करने लगी तो सब लोग आके करने लगे, सास भी आके करने लगे। तो क्या किए, ये सब सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले झाड़ू लगाने वाला एक आता था, तो ये क्या सुबह 4 बजे उठ करके सारा आंगना में घर द्वार सब झाड़ू पोछा करके तैयार। सेवक आया, सेवक आके बैठा हुआ है, सेठ आके देख रहा है जो भाई बैठे क्यों हो, कि महाराज सब साफ सुथरा है, हम क्या करें, कहाँ झाड़ू लगाएं। तो वो जो सास थी वो पूछी भाई कौन किया ये काम, कौन किया, तो पता लगा वो छोटी बहू आई है वही की होगी। अब वो जाके कह रहे जो बहू तुम क्यों झाड़ू लगाई है, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तुम क्यों झाड़ू लगाई। कहे माता जी झाड़ू लगाने की बहुत महिमा है, आप सबरी जी का चरित्र सुने हैं। सबरी सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लगाती थी संतों के वहाँ रास्ता में, तो उनके वहाँ भगवान आए थे, कितनी महिमा है झाड़ू लगाने की, बहुत महिमा है। तो कहे अच्छा ठीक है, तो क्या करें, सेवक को जो काम करने वाला है उसको क्या करें, उसको छुट्टी कर दें। कहीं नहीं, उसको दूसरे काम में, दुकान है दुकान पे रख दीजिए, दूसरे काम, क्यों किसी का अहित न हो, बेचारा उसका जीविका पे जीविका हट जाएगा, तो इसीलिए उसको निकाले भी नहीं, उसको दूसरे काम में लगा दिया। फिर क्या हुआ, तो अब वो जो है सास जो है सुबह सुबह उठ करके जो छोटी बहू करती वो सास आके पहले करने लगती। तो कही जो क्यों, तुम लोगों का तो अभी छोटा उम्र है, कल्याण तो हमको भी चाहिए, हमारा उम्र ज्यादा, हम कितना दिन जिएंगे कोई पता नहीं, इसलिए पहले हमको ही कल्याण करना है। सब काम जो छोटी बहू करती वो पहले जाके सास करने लगती, और जो काम वो फिर छूट जाता, फिर दूसरा काम ये खोजती। दूसरा क्या, एक सेवक आता था पानी भरने के लिए, सुबह सुबह उठ करके सब कुआं से पानी भर भर के सब घड़ा भर देती। अब जो है सास कहती बहू तुम क्यों पानी भर रही हो, सेवक आता है भरने के लिए, तुम क्यों भर रही हो। माता जी पानी पिलाने का बहुत महात्म्य है, बैसाख महात्म्य सुने हैं, बैसाख में पानी पिलाते तो उसका बहुत महिमा है। तो दूसरे को पानी पिलाने का महिमा है, क्या घर वाले को पानी पिलाने से पाप लगे, उसमें भी तो पुण्य होगा। तो कही जो हाँ हाँ बात तो ठीक कह रही है, बात छोटी है लेकिन बात तो ठीक कहती है। तो जो बात कहती अब जो है सास जो है सुबह सुबह उठ करके कुआं से पानी खींचने लगी। अब वो सब बहू जाकर के कह रहे जो माता जी हमको जो है बेइज्जती कराएंगे, लोग सब क्या कहेंगे, जो 6-6 7-7 बहुएं हैं और बूढ़ी जो सास जो है पानी भर रही है, तो आप मत करो। कह रहे नहीं हमको कल्याण पहले करना है, हमारा उम्र का पता नहीं, हम तो बूढ़े होंगे कब मर जाएंगे पता नहीं, इसलिए हम करेंगे। अब सब जो काम वो छोटी बहू करती सब लोग करने लग जाते। अब सोचे कि भाई रसोई तो सब लोग करने लगे तो क्या करें, तो अपने पति से कहे जो आप ऐसा करिए हमको जो चक्की ला दीजिए, आटा पीसने वाला चक्की ला दीजिए।
और घर में वो क्या करके गेहूं लाया था, गेहूं ला करके सुबह सुबह उठ करके चक्की पीस आटा पीस देती। कहीं रसोई भले ही कोई करो, आटा तो हमारा ही रहेगा, आटा हम ही करके पीस के देंगे। अब जो है सास जा करके पहुंची छोटी बहू के पास, कह रही तुम आटा क्यों पीसती हो, आटा में तुमको परिश्रम होता पसीना। अरे माता जी आटा पीसने से क्या शरीर में परिश्रम होता, पसीना निकलने से शरीर स्वस्थ रहता है। और मशीन का पिसा हुआ आटा जो होता है उसमें तत्व मर जाता है, गर्म होता है वो तत्व खराब हो जाता है। और चक्की का जो होता है ठंडा ठंडा होता है, उसमें तत्व रहता है। और उस दिन का जिस दिन आटा पीस करके उससे रोटी बना तो सब लोग रोटी पाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगा बड़ा। तो कही आज कौन बनाया ये रोटी, तो कही छोटी बहू की है, आटा पीस के दिए। अब जो है उसका देखा गई 6 जेठानी थी, वो सब कहे जो हमारे भी चक्की ला दो, सब घर में जो है सब चक्की पीसने लगी। अब क्या हुआ, आटा ज्यादा हो गया तो कहे अब क्या करें, इतना आटा क्या करें, कहीं दुकान है अपना दुकान में भेज दो, दुकान में बेचो कमाई होगा। अब छोटी बहू जो करे वही आदर्श, सब लोग उसके देखा देखी वही करते, कहीं भाई छोटी तो है लेकिन बुद्धि इसका बहुत तेज है। अब क्या हुआ, एक दिन जो है रात को सब बड़ा प्रसाद पा लेते और प्रसाद पा के सब जूठा बर्तन रख देते और सुबह जो है आती नौकरानी आकर के मांजती। अब क्या हुआ, रात में जो है ये जहाँ जूठा बर्तन मांजा जाता वहां जाके बैठ गई और सब बर्तन जो लाते बस चटाचट मांज मांज के रख देती। ओ जो सास जाके पहुंच गए, बहू तुम ऐसी क्यों करती हो, जूठा बर्तन मांजो तुम्हारा गहना खराब हो जाएगा। कहे माता जी जूठे बर्तन में मांजने का बहुत महिमा है, महाभारत की कथा सुने हैं, महाभारत में राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें सबसे पहले पूजा किसका हुआ था, कृष्ण भगवान का, सबसे प्रथम पूजा कृष्ण भगवान का हुआ था। और कृष्ण भगवान राजसूय यज्ञ में कौन सी सेवा किए थे, जूठा पत्तल उठाने का सेवा किए थे और सबका चरण धोने का सेवा किए थे। भगवान कृष्ण ने अपनी सेवा जिम्मेवारी ये लिए थे, सबका जूठन पत्तल उठाना और सबका चरण धोना। तो वो ये सेवा कर रहे थे और उनकी सबसे अग्र पूजा हुई, तो उसका बहुत महिमा है। तो सबका जो बर्तन मांज रहे थे, अब जो है सास जाके आके बैठ गई, कहीं सबका वो सास छीन लेती जो नहीं हम मांजेंगे। तो जब इनके सबसे छोटी रानी मतलब सबसे छोटे बेटा का जब जूठा बर्तन आया तो उसको कम से कम छोटी बहू कही कम से कम इसको तो हमको दे दीजिए, इस पे हमारा अधिकार है। तो कहे जो तुम्हारा पति पीछे बना है, पहले मेरा बेटा है, सास करी पहले मेरा बेटा है, मैं पति तो तुम्हारा पीछे बना, पहले तो हमारा बेटा है। अब जो है जहाँ संप तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कलह तहाँ विपत्ति निधाना। घर में सुख शांति से रहने का तरीका है ये, जो काम परिश्रम जो है पर सब मैं करूं और सेवा दूसरे सुखी से आराम से रहे, आराम दूसरे लोग करे और परिश्रम मैं करूं। जब ये भाव रहेगा हर एक के मन में तो आदमी घर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा वहीं पे। और जहाँ मैं कर रहने से काम कम हो जाता है, आदमी ज्यादा हो जाता है। और तू कर से क्या होता है, आदमी कम हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी बहू थी, सब काम को मैं करूं, तो घर में जो है एकदम सब में प्रेम की लहर छा गई, सब में एक सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सबका अच्छा स्वभाव, और सब मैं काम करूं तो काम सब कम हो जाता और आदमी ज्यादा हो जाते। तो ये अब प्रेम से जब रहने लगे तो क्या हुआ, इससे सेठ का जो है संपत्ति बढ़ा, जहाँ संप तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति खूब बढ़ गया। और तो सेठ के मन में आया जब भाई हमारा संपत्ति बढ़ा है तो सब अपने बहुए हैं तो उनको कुछ गहना बना के दें, स्त्रियों का धन तो गहना ही होता है। तो सब सातों बहुओं के लिए सेठ ने अपना गहना बनाए और गहना बना करके सब के वहाँ पहुँचा दिए, भाई सबको अपना गहना दे दिए। अब वो छोटी बहू जो है अपना गहना लेकर के बड़ी जेठानी के पास पहुंची, कही जो दीदी आप ये गहना आप ले लीजिए। कही क्यों,
ससुर जी ने सबको दिया है बांट करके, तो ये इसको क्यों ले लें हम। कहीं देखिए आपके तो बेटा बेटी है, विवाह करना है, हमें तो हमारे तो अभी कुछ है ही नहीं, और अभी हमारे पिताजी इतना दिए थे वो भी पड़ा है, तो हम लेकर के क्या करेंगे, ये आप ले लीजिए। अब जो है वो करे नहीं, वो करे नहीं लेंगे, वो करे ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे होते सब प्रेम से रहने लगे, इतना प्रेम से। तो ये घर में रहने का तरीका है। ये जहाँ भी रहे, स्वामी जी महाराज कहते थे आप जहाँ पे रहो, जिस घर में आश्रम में जहाँ भी रहो, अपनी आवश्यकता का अनुभव करा दो। मतलब लोगों को ऐसा लगे जो भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। हर एक जगह आपकी आवश्यकता हो। अपने स्वभाव को देखिए, सत्संग का सार बात है। संसार में हम आए हैं तो क्या लेकर के जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। जो जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। नंग धड़ंग आए हैं, नंग धड़ंग जाएंगे। साथ में जाएगा तो एक भगवान का नाम और एक स्वभाव। सत्संग में रह करके जो अपना स्वभाव सुधार कर लिए, कोई स्वभाव साथ में जाता है। आप देखेंगे मनुष्यों में भी अच्छे आदमी भी होंगे, खराब स्वभाव वाले भी होंगे, अच्छे स्वभाव वाले भी होंगे। और पशु पक्षियों में भी देखेंगे अच्छे स्वभाव वाले होते, खराब स्वभाव वाले होते। कई गाय देखेंगे इतना एकदम माँ के तरह, उनको कितना प्यार करो, दुलार करो, एकदम गले ऐसे उठा करके एकदम प्रेम करती है। और कई होती है सींग मारने वाली, तो ये स्वभाव होता है खराब। तो ये क्या है, ये स्वभाव पूर्व जन्म से आया हुआ है। तो ये मनुष्य शरीर में ये मौका मिला है अपने स्वभाव सुधारने का, सत्संग का मौका भगवान ने दिया है। तो इसमें अब साथ जाने वाला यही है। आप अपने स्वभाव को सत्संग में रह करके उसको स्वभाव को सुधार लो तो वही साथ जाएगा, और स्वभाव बिगाड़ लिए तो वो भी साथ में जाएगा। तो इसीलिए अपनी आवश्यकता का अनुभव करा दो। आप जहाँ रहो, संसार आपसे विश्वास नहीं चाहता है, आपका सेवा चाहता है। संसार सेवा करने वाले सबको अच्छा लगता है। घर परिवार में ही देखिए, दो बेटा है, एक बेटा खूब सेवा करता है, रात दिन काम करता है, तो सब परिवार वाले उसको चाहेंगे। और जो बैठा रहेगा कोई काम नहीं करेंगे, उसको कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही ये तरीका है संसार में रहने का तरीका। जैसे नौका होते हैं ना, संसार को कहते हैं समुद्र, संसार समुद्र कहते हैं ना। तो जल में आदमी यदि रहेगा और यदि लेने लग जाएगा, जल को ऐसे ऐसे लेगा, ऐसे ऐसे लेगा तो डूब जाएगा अंदर, नहीं। जल में ऐसे ऐसे करेगा, हाथ पैर पटकेगा, मतलब सब देने लग जाएगा, छोड़ने लग जाए, दूसरे को देने लग जाए तो आदमी तर जाएगा। यही संसार में जीने का तरीका है। सबको देना है, सबको सुख पहुंचाना है, अपने परिश्रम करके खट करके सबको सुख पहुंचाना है, और किसी से कुछ चाहना नहीं है। तो संसार सागर से आप तर जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। और यदि लेने लग गए, लोग क्या करते हैं संसार में, ऐसे तो देना लेना समझ में आता है, लेकिन जब सत्संग कर लेते हैं तभी भी वो सूक्ष्म रहता है। क्या हम सेवा करते हैं इनकी, तो वो भी हमारी सेवा करें, ये आशा बनी रहती है। तो ये जब तक रहेगा, आशा बनी रहेगी, तो फिर दुख पाना पड़ेगा। वो आपका सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें वो स्वतंत्र है, चाहे करे नहीं चाहे नहीं करे। जैसे घर परिवार में बालक का जन्म होता है, तो जन्म होने से लेकर के जब तक ब्याह होता है, तो उससे पहले से माताजी कितने संसार बना लेती, कितना संकल्प कर लेती, ये बड़ा होगा, फिर विवाह होगा, इसकी बहू आएगी, फिर वो हमारा सेवा करे, खूब लंबा चौड़ा संसार बना लेती है। और जब ऐसा नहीं होता है तो दुख होता है। इसीलिए भागवत में कहा गया है, जो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आप देखेंगे दुख के जड़ में जाकर के यदि देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो सुख की इच्छा है, इसी कारण से आदमी को दुख होता है। यदि सुख की इच्छा बिल्कुल रत्ती मात्र भी नहीं रहेगा आपके मन में, तो आपको कोई दुखी नहीं करा सकता।
कहीं भी आप कोई किसी आदमी को दुखी देखेंगे तो उनसे पूछ करके देखिए जा करके, तो उनको पता लगेगा जो भाई इस कारण से दुखी है, ये चाहते थे। दुख किसका नाम है? दुख इसी को कहते, हमारी मनचाही नहीं हुआ, ये दुख है। संसार में यही तो है, मन में चाहना रहता है ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा हो, मैं जैसा नहीं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो। ये दो चीज है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो गया तो हम खुशी हो जाते हैं, हम जैसा नहीं चाहते ऐसा नहीं हो, वैसा यदि हो जाए तो दुख होता है। तो दुख के मूल में देखेंगे जा करके तो संसार की इच्छा के कारण से ही आदमी दुखी होता है। तो दुख से बचने का उपाय यही है, तो इच्छा का त्याग कर दें। तो इच्छा का त्याग करके और फिर सबकी सेवा करो। और मतलब शरीर आपके पास जो है, शरीर से सेवा दो ही तरह क्या होता है, या तो चीज वस्तु दे, धन संपत्ति दे करके सेवा होता है, या शरीर से परिश्रम करके खट करके सेवा होता है। जो आपके पास है, लोग कहते हैं हमारे पास धन होगा तब जाके हम सेवा करेंगे, बड़े बड़े धनी है, ऐसे कहाँ सेवा? सेवा तो भाव से होता है, मन में भाव रहेगा तो आप सेवा कर लेगा आदमी। और जिसके पास सोचता रहेगा जो हमको धन होगा तब जाके सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े धनी को देखते भाव नहीं रहता तो वो थोड़ी सेवा कर पाता है। इसीलिए आपके पास जो है, मतलब ये तीन चीज का तो किसी के पास अभाव नहीं रहता, सबके पास रहता है। क्या? प्रिय वाणी, मीठा बोली, और जैसे कहते प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे मीठा वाणी बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, तो भाई मीठा ही बोलो। अब बोलने में क्या जोर पड़ता है, कौन सा पैसा खर्च होता है, मीठा बोलो। अरे आप मतलब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हमारे अतिथि आ गए तो हम कैसे स्वागत करें? मीठा बोली से आइए महाराज, ऐसे ही ऐसे करके महाराज विराजो, इतना भी कर दे। नहीं आपके पास आसन नहीं है, सोफा सेट नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो आप ऐसे ही कपड़ा ही बिछा दो, इतना से भी उसका स्वागत हो जाता है। तो आदमी सेवा करने वाला चाहिए। भगवान ने हमको भरपूर करके भेजा है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपने कल्याण के लिए, तो भगवान सब साधन सामग्री दे करके भेजे हैं। जैसे कोई सरकारी पद पे अफसर होता है, वो उसको अधिकार दिया जाता है तो उसके रहने का व्यवस्था किया जाता है, मकान बंगला दिया जाता है, गाड़ी घोड़ा दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, उसको गार्ड दिया जाता है, तो वो सब व्यवस्था किया जाता है। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है अपने कल्याण के लिए, तो हमको समय दिया है, समझ दिया है, सामर्थ्य दिया है और सामग्री दिया है। ये चारों चीज हमको भरपूर दिया है। लोग सोचते हैं ना जो हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, इस कारण से हम भजन नहीं कर पाते, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने सबको सब कुछ दे रखा है, केवल जानने की समझ की कमी है। कहते हैं अमंत्र अक्षरम नास्ति मंत्र मूल मनोसदम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक सत्र दुर्लभ। कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, एक एक अक्षर जो है सब ही मंत्र है, हम जानते नहीं, जो जानकार होगा उसको पता है। और मंत्र जो जितने पेड़ पौधा लता सब देख रहे सब एक एक जड़ी बूटी है, जो वैद्य होगा वो जान जाएगा। और ऐसे ही कोई भी पुरुष जो है वो अयोग्य नहीं है, भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी है। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, तो सब भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी है। भगवान ने उसमें कहा क्या, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। अरे कैसा भी कोई पापी तापी कैसा भी हो दुराचारी, वो भी भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो उसको साधु समझ लेना चाहिए। तो हम सब भगवान ने ये विचार किया जो ये अपना कल्याण कर लेगा तभी जाकर के मनुष्य शरीर दिए हैं। तो भगवान की ऐसी भूल नहीं हुई जो हमको मनुष्य शरीर दिए हैं और साधन सामग्री नहीं दिए, ऐसा नहीं है। सबके पास भजन साधन सामग्री भरपूर दे रखे, केवल समझ
समझ की कमी है। जहाँ सत्संग मिला और वास्तविक योग्य पुरुष जो है उस भगवान की तरफ लगाने वाला कोई मिल गया तो बस वो चमक जाता है। तो इस प्रकार से जैसे अम्बरीश जी की छोटी रानी एक भगवान के भजन में लगी तो उससे सारा राजमहल, सारी रानियां, पूरे राज्य, प्रजा सब सुधर गए। इसी को लेकर के स्वामी जी महाराज वो चरित्र कहते थे, उसको सुना दिया। इस प्रकार से रानी राजा अम्बरीश जी का और उनकी छोटी रानी का चरित्र संपन्न हुआ और आज का समय भी यही संपन्न हो गया है। तो आज की कथा को यही समाप्त करते हैं, आगे कल की कथा फिर करेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सब अंग गुणहीन हो, सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होई सोई, जो कछु होई सोई, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।